विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। इसी क्रम में बड़ावाला विधानसभा 53 से भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। जहां एक को भाजपा ने बड़ावाला विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से पिछला उपचुनाव हार चुकी साध्वी रामसिंह भारती को कांग्रेस ने फिर से एक मौका दिया है। साध्वी रामसिंह भारती से हमारी बड़ावाला रिपोर्टर शफीक बेग ने खास मुलाकात करते हुए इस चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। मैं शफीक बेग, यहाँ पर हम मौजूद हैं बड़ावाला विधानसभा की प्रत्याशी जो है कांग्रेस से बनाई गई हैं रामसिंह भारती के पास। जानते हैं उनसे कि इस चुनावी माहौल में कैसे क्या वो काम करेंगी। सबसे पहले आपको नवरात्रि और जो टिकट आपको कांग्रेस ने दी है, एक बार फिर से आप पर विश्वास किया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं ईस्ट इंडियन भारत की ओर से। हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव है फिर से दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस और बीजेपी के सेम प्रत्याशी हैं। उनसे आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि हालातों को देखें या फिर ये देखें कि किसी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा है, इस बार फिर से वही प्रत्याशी आपके सामने है, तो ऐसे में आप क्या काम करेंगे जिससे आपको सफलता मिले? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको ही बहुत-बहुत हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और समस्त क्षेत्रवासियों को मैं नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देती हूँ। और रही बात ये कि मुझे पुनः कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जनता की आवाज़ थी। जो टिकट मुझे मिली है, ये जनता की दुआएँ और उनकी ही आवाज़ थी। और अभी देखना ये होगा कि जैसे अभी फिलहाल आपने देखा है कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे मतदाता है, वो सबसे ज़्यादा माना जाता है लोधी समाज का, और दोनों ही प्रत्याशी लोधी समाज के हैं। ऐसा जो लोधी समाज है वो किसकी तरफ जाएगा आपके अनुसार? ये तो मैं इसमें तो यही कहूँगी कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनको विकास दिखा है अभी इन सालों में, तो उसके अनुसार उनको निर्णय करना है। और उनको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि हमारे साथ कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी मतलब दरकिनार इग्नोर उन लोगों को किया गया है, तो वो स्वयं निर्णय करेंगे। अभी इस यहाँ पे देखा गया है कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग लगातार उठती आई है। स्थानीय प्रत्याशी में जैसे आपको माने तो आप स्थानीय प्रत्याशी हैं या नहीं हैं, इसके बारे में। और दूसरा एक और हम जानना चाहेंगे कि जैसे स्थानीय प्रत्याशी की मांग आपको लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं कि आप स्थानीय प्रत्याशी नहीं हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी स्थायी या अस्थायी नहीं होती है। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और मुझे मेरी मासी के द्वारा गोद लिया गया था बहुत पहले। और जब गोद ले लिया जाता है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मैं कहाँ जाऊँगी और मैं कहाँ की बनूँगी। तो जहाँ मुझे गोद लाया गया, मैं बड़ा मलहरा में बमनी घाट है, मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ मेरी मासी के द्वारा मुझे गोद लिया गया। तो मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और इस क्षेत्र का मुझे भरपूर स्नेह और प्यार मिलता है। अक्सर ये देखा गया है कि बड़ा मलहरा जो प्रत्याशी मिलते हैं वो बाहर के मिलते हैं, कई प्रत्याशी बाहर के मिले हैं, जिनके कारण बड़ा मलहरा का जो है वो पिछड़ापन आज भी बरकरार है। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरेंगे? देखो यहाँ बड़ा मलेरा में जब भी प्रत्याशी आए हैं उन्होंने विकास किया नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जब तक अपना कोई नहीं होता है तो विकास बहुत दूर रहता है। विकास क्षेत्र को छू ही नहीं पाता है। अब मैं उनके मैं इस बात को इस तरीके से कहूँगी कि जब मैं गोद आई तो मैं यहीं क्षेत्र की बेटी ही हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे समस्त क्षेत्रवासियों ने स्वीकार किया है और स्वीकार कर रहे हैं और भरपूर उनका स्नेह प्यार है। और आगे जब उनका मैं यहाँ से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारे इस क्षेत्र का, हमारी विधानसभा का विकास होगा और क्षेत्र में जगह-जगह विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी आप जैसे अभी भी और चुनाव के पहले मतलब टिकट मिलने के पहले भी आप समय क्षेत्र में गई हुई हैं, कैसा क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तो मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। और मुझे ऐसा नहीं मेरी जाति मानव जाति है, मैं मानव जाति से आती हूँ। और मानव जाति संसार में, सृष्टि में जितने मानव हैं, उन सबसे मेरी रिश्तेदारी है और वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और मिलेगा, उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है।
और साथ में ये देखा गया है कि यहाँ पर गुटबाजी देखी गई है कांग्रेस को लेकर, कई गुट बटे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या सभी लोगों का सहयोग मिलेगा या फिर केवल कुछ लोग ही आपके साथ रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस परिवार में ये कभी होता ही नहीं है। हल्की-फुल्की हलचल हम लोगों में सब में होती रहती, तो वो एक अलग बात है। पर जहाँ तक मेरी बात है न और मेरे परिवार की बात है, मेरे कांग्रेस परिवार की, तो हम लोगों में कोई गुटबाजी नहीं है और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे। अभी देखा गया है कि कुछ दिन पहले टिकट क्लियर होने के पहले यहाँ पे कई सारे कांग्रेस के कार्यालय खोले जा चुके थे और उन लोगों का ये भी कहना था कि अगर टिकट किसी को भी मिलती है, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि सब कार्यालय हो चुके हैं और अब वो जो प्रत्याशी स्थानीय अपने आप को बता रहे थे, अब वो बिल्कुल दिख नहीं रहे कांग्रेस के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग टिकट माँगने के लिए अभी तैयारी में थे, इसलिए कहीं भोपाल, कहीं दिल्ली जाना बन रहा था। तो उस हिसाब से मतलब कार्यालय बंद कर दिया गया था। अभी 4-5 दिन बाद हम लोगों के फिर कार्यालय खुलेंगे और पहले जो खोले गए वो मेरे परिवार के ही लोग थे। मेरे परिवार के कार्यालय खोले गए थे कि हम सब लोग कहीं न कहीं बैठ तो सकते हैं इस तरीके से और आगे चल के अभी फिर 4-5 दिन में हम लोग कार्यालय खोलेंगे। हमारा परिवार एक साथ रहेगा। कार्यालय एक ही खोल सकते थे, जैसे 4-5 कार्यालय सब लोगों ने अपने-अपने कार्यालय खोले थे, चाहे वो राज्यपाल हों, गगन यादव हों या आपके सुमित उपाध्याय हों, सबके कार्यालय अलग खोलने का क्या रीज़न था? हाँ, तो वो तो परिवार है हमारा, जितना विस्तृत परिवार हो जाता है तो लोगों को बैठने की सुविधाएँ करनी पड़ती हैं। उस तरीके से आप माने ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल इसको ऐसे मत लीजिए कि हमारा विशाल परिवार है, कांग्रेस परिवार कोई छोटा-मोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार को बड़ी जगह भी तो देनी पड़ती है। तो हम लोग उस तरीके से हमारा विस्तार था और आगे विस्तार इसी तरीके से रहेगा हम लोगों का और कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। एक साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ हम देते हैं कि आप विधायक बनें और क्षेत्र का विकास करें। तो ये थी हमारे साथ राम सिंह भारती, वीडियो जर्नलिस्ट लॉकेट सिंह के साथ शफीक बेग।